ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कमो बेश लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला मजमून है। इसी वजह से आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग आज हमारा चैप्टर है और इसी के बारे में हम मजमून नवेसी के अंदर जो हमने बताया था कि मजमून कैसे लिखा जाता है, उसी के हिस्से के अंदर मैं बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है जिसे उर्दू के अंदर भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग ही कहते हैं और हिंदी के अंदर भी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो चलिए आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम एक मजमून समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग साइंसदानों के जहन की तराशी हुई ताज़ा तरीन इस्तिलाह है। इसको उर्दू में आलमी हिद्दत भी कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग को उर्दू ज़ुबान के अंदर आलमी हिद्दत भी कह सकते हैं। मगर उर्दू ज़ुबान में ग्लोबल वार्मिंग का ठीक ठीक तर्जमा मुमकिन नहीं, इसलिए इसकी तफसील में जाना ज़रूरी है। आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहना, ये सिर्फ कह देना आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहना ये मुकम्मल ग्लोबल वार्मिंग की तर्जुमानी नहीं करता है, तो इसलिए इसकी तफसील में जाना ज़रूरी है। तकरीबन 25-30 सालों से सारी दुनिया के लोग ये महसूस करने लगे हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है जिसका अंजाम इस ज़मीन पर क़यामत की शक्ल में नुमाया होगा और आइंदा चंद सालों में इस ज़मीन पर से ज़िंदगी का नामो निशान खैर आने वाले कल की बात है। हम अपने मौजूदा ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है कि हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा दुश्वार गुजार और तकलीफ़ देह हो गई है और यकीनन इसकी वजह कुछ और नहीं ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक बैनुल अक़वामी मसला है, यानी कि इंटरनेशनल कहते हैं बैनुल अक़वामी को। इस हकीकत का एहसास हर मुल्क की सरकार, वहाँ के साइंसदान और इंसानी फलाह व बहबूद के इदारों से मुंसलिक दानिश्वरों को भी है। लोग इसके वजूहात और इसकी रोकथाम की तदबीरों पर गौर कर रहे हैं। जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात का ताल्लुक़ है, हम लोग उसकी तकनीकी तफसीलात में जाने के अहल नहीं। बस इतना कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की अहम तरीन वजह वही है जिसकी वजह से माहौल की आलूदगी पैदा होती है और उसकी रोकथाम की तदाबीर भी वही हैं जिन पर अमल करके माहौल की आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात से बचने के लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि दुनिया का हर फर्द इस मामले में संजीदा हो जाए और इस ख़तरे से बचने के लिए अपने हिस्से के फ़राइज़ अंजाम देता रहे। इसके बगैर कोई मुल्क या कोई इदारा मुअस्सिर इक़दाम नहीं कर सकता। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कमो बेश लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला मजमून है। इसी वजह से आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। आपने मजमून के अंदर ये देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये बताया गया है कि जो इंसान दुनिया के अंदर तरक्की कर रहा है और जो टेक्नोलॉजी वो पैदा कर रहा है, ईजाद कर रहा है, और उन टेक्नोलॉजी की वजह से जो माहौल पर, जो मौसम पर असरात मुरतब हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का बढ़ना और फिर या जो है ना हवा के ऊपर सतह पे एक चादर सी फैल जाना, ठीक है, और इसी तरह हवा के अंदर आलूदगी का मिक्स हो जाना, आवाज़ के अंदर आलूदगी का मिक्स हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। जो हम कह सकते हैं अप्रैल 2020 से पहले बहुत ज़्यादा था। अगर आप आज देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है ना बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई हैं। ये लॉकडाउन जो पूरी दुनिया के अंदर लगे जिससे नदी नाले साफ़ हो गए हैं। जो यमुना और गंगा जो है हमेशा आलूदा रहा करती थी, आज उसके पानी झलकने लगे हैं और नीचे की सतह परत नज़र आने लगी है। इसी तरह हवाओं में जो दिल्ली शहर हमारी राजधानी है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हुआ करती थी, आलूदा हुआ करती थी, आज उसकी हवाओं में शफाफियत और ताजगी पैदा हो गई है। और इसी तरह और भी जो बड़े बड़े शहर हैं, जो चाइना का हांगकांग सिटी है जो सबसे ज़्यादा आलूदा माना जाता था, आज वो भी आलूदगी से पाक हो चुका है बहुत हद तक।
تو یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو آپ کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہر ایک سے جڑا ہوتا ہے، اور اس کی تحفظ اور بقا کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی بھی ہم ایسی کوئی چیز یوز کریں یا استعمال کریں تو ہم پھر جا کر کے اس کے اندر صحیح چیزوں کو دیکھ بھال کریں۔ فور ایگزامپل ہمارے یہاں الیکٹرانک کوئی چیز ہے تو اس کا اسی حد تک استعمال کریں جتنی ضرورت ہے۔ فور ایگزامپل ہمارے گھروں میں ٹی وی چالو ہوتی ہے تو چلیے دن بھر چلتی ہے، یا اسی طرح فین چلتا ہے تو دن بھر چلا کرتا ہے، یا اگر کوئی چیز ہے جس کو ہم آسانی سے حاصل کر رہے ہیں اس کا ناجائز استعمال ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سڑکوں پہ ہم فالتو میں اپنی گاڑیاں لے کر کے نکل جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو گلوبل وارمنگ کا حصہ ہی نظر آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کی تحفظ اور بقا کے لیے آپ بھی کوشش اور اقدام کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔